नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवेश कुमार और आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट न्यूज। जैसा कि अभी आप देख रहे हो हमारे साथ रामपाल जी मौजूद हैं और यहाँ इधर घुमा के दिखाओ कैमरा एक बार। तो यहाँ पे इनकी जो स्कूल ट्रांसपोर्ट यूनियन दिल्ली से सभी कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं और कुछ जो है जो स्कूल में कैब चलाई जाती है उधर से भी यहाँ पे आए हुए लोग हैं। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है कि एक मीटिंग गठित की गई है और मीटिंग किस विषय पर रखी गई है, यहाँ पे क्यों यहाँ पे एकत्र हुए सब लोग, ये जानेंगे हम रामपाल जी से, जो कि स्कूल ट्रांसपोर्ट यूनियन के अध्यक्ष हैं। जी वही है ना आपके नाम जो है स्कूल ट्रांसपोर्ट एकता यूनियन के अध्यक्ष रामपाल जी हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानते हैं कि अभी यहाँ पे जो मीटिंग गठित की गई है किस विषय में की गई है, आगे क्या करने वाले हैं, क्या रणनीति है। नमस्कार सर। नमस्कार जी देवेश जी, आपको आपके सभी दर्शकों को नमस्कार हमारी तरफ से। सर एक मिनट सर, जो अभी यहाँ जो आपने मीटिंग गठित किया है ये किस विषय पर होने वाली है, आगे क्या करने वाले हैं? जैसा कि आपने फ़ोन पर भी बताया था हम यहाँ पर समय पहुँच चुके हैं, तो क्या करने वाले हैं आगे जी? हमें 1 तारीख के बाद में ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने पर मजबूर हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। काफ़ी 5 साल से हमारे को कमर्शियल व्हीकल नहीं मिले दिल्ली सरकार की तरफ से। नया व्हीकल जो चाह रहा था ना खरीदने के लिए उसको भी नहीं मिला। इस दौरान किसी की अगर कमर्शियल व्हीकल था वो खत्म हो गया, उसने प्राइवेट गाड़ी ले ली और स्कूलों में चलाना चालू कर दिया। अब दिल्ली सरकार हमें कह रही है प्राइवेट गाड़ियों को स्कूल में नहीं चलने दिया जाएंगे। ठीक है भाई, नहीं चलने दोगे आप, हम भी मान लें बात नहीं। लेकिन आज भी प्रेजेंट जिस दिन हम बैठे हैं आज भी नया कमर्शियल व्हीकल स्कूल कैब नहीं खरीदने आ रही है, मिल ही नहीं रही है विभाग की तरफ से। उसको लेकर हमने जब पिछले दिनों चलान चालू कर दिए सरकार ने, हमारे बहुत भारी मात्रा में चलान चालू कर दिए। एक गाड़ी के 70-75 हज़ार 1 लाख तक के भी चलान एक आदमी के हो चुके हैं दिल्ली के अंदर। ये हालात हो गए, जबकि 2 साल तक कोविड की सबसे ज्यादा मार हम लोगों ने झेली है। आपको पता होगा स्कूल सबसे लेट तक बंद रहे, इस दौरान कोई मदद नहीं की हमारी। पेनल्टी समेत हमारे से टैक्स वसूल लिया, पार्किंग फीस वसूल ली, बहुत कुछ है मतलब वसूल लिया, कुछ राहत दी नहीं है। फिर स्कूल खुलते साथ 1 अप्रैल से 4 अप्रैल से स्कूल खुलते हैं, 1 महीना जैसे गाड़ी चलती, फिर 2 महीने की छुट्टियां शुरू हो जाती। छुट्टियां शुरू होने के बाद जैसे जुलाई से दोबारा स्टार्ट होते हैं स्कूल, तो 10 दिन बाद में परिवहन विभाग ने एक धरपकड़ चालू कर दी। इस चीज़ की अगर आप प्राइवेट व्हीकल चला रहे हो स्कूलों के अंदर, व्हीकल देने की जिम्मेवारी सरकार की, नए व्हीकल देने की वो व्यवस्था उन्हें करनी थी। क्या अभी जो टैक्सी नंबर व्हीकल्स हैं स्कूल के जो स्पेशल निकाले जाते हैं वो आपको नहीं दिए जा रहे? DL1 के व्हीकल आज भी अगर कोई सरकार दावा करती तो वो झूठ बोल रही, सुबह में पैसे लेकर चलने के लिए तैयार हुआ, हमें दिलवा दो। आज भी नहीं, हमें इको कैब चाहिए होती है। इन डिमांडों को लेकर भाई आपकी फेलियर रहा था, आपकी सरकार का फेलियर रहा, आपने व्यवस्था करनी थी हमें नए व्हीकल प्रोवाइड करवाने की, आप नहीं कर पाए 5 साल तक। तो आप अभी इस अभियान को रोको, हमारे खिलाफ चलान की प्रक्रिया को बंद करो, पहले हमें कमर्शियल करवाने के लिए समय दिया जाए, नए व्हीकल भी मिले। और इस दौरान हमने बहुत बड़े तादाद में प्राइवेट व्हीकल खरीद लिए मजबूरी में, क्योंकि नए मिले नहीं। तो पुरानी किसी जैसे इनके पास एक कैब है वो मैंने खरीद ली, वो चलानी चालू कर दी। अब हमारे पास बहुत सारी प्राइवेट कैब चलती है, उनको हमने मांग की है कि इनको कमर्शियल जैसे 2007 की तर्ज पे इनको कमर्शियल किया जाए। सरकार इस बात को मानने के लिए भी तैयार है। 1 अगस्त को इस मांग को लेकर हमने पूरी दिल्ली में हड़ताल की थी। आज 1 महीना हो गया, 3 अगस्त के सितंबर, हाँ 2 महीने हो गए जी, 2 महीने हो गए। उसके बावजूद कोई भी अब सुनने वाला नहीं है। 10 दिन में मात्र काम निपटने वाला था और नए व्हीकल का 2 घंटे परिवहन मंत्री मेरे साथ बैठो, अगले दिन से मिलने चालू हो जाएंगे। सिर्फ 2 घंटे में काम हो सकता है नया व्हीकल मिलने का, लेकिन इच्छा शक्ति नहीं। इसके पीछे हमें नहीं पता कि वो कोई हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। यहाँ तक भी कुछ सुनने में आ रही है कि कुछ एग्रीगेट्स कंपनियों को हमारी लाइन में घुसाना चाहते हैं, इसी को लेकर उसकी रणनीति वो रच रहे हैं। अभी एग्रीगेटर जो कंपनियां हैं उनसे तो टैक्सी चालक हैं वो भी परेशान है, फिर आप लोग कैसे उसमें चला पाए? इसी ट्रक की वजह से जी आज हम खड़े हैं। और हम किसी भी सूरत में ऐसी एग्रीगेट कंपनियां जो आपके माध्यम से बताना भी चाहते हैं, कोई तैयारी भी कर रहा होगा, बल से और रिक्वेस्ट से जिस भी जोर से उस कंपनी को ऐसे घुसने नहीं देंगे अपने रोजगार के बीच में। सिंगल मालिक कहाँ जाएगा? सिंगल मोटर मालिक को आज खत्म कर रही है कंपनियां। कैब एग्रीगेट के आप हालात देख लो। अभी आपने पिछले बार परिवहन मंत्री से मुलाकात की थी कैलाश गहलोत से, तो क्या हल निकला था? कोई हल निकला था? हल निकला था जी, उन्होंने हमें आश्वासन दे दिया था कि हमें ये तो बहुत बड़ी आपकी मांग नहीं, और हम भी मानते कुछ बड़ी मांग ही नहीं, पहले भी हो चुके हैं ये काम। बोला जी अभी करवा देते हैं इसको। मैं ठीक है जी, हमने हड़ताल को वापस लिया। सबसे वहाँ हमारी कार्यकारिणी पूरी गई हुई थी बात करने के लिए। उन्होंने कहा ठीक है भाई, जब मंत्री जी
आगे सामने, और वो कह रहे हैं कि हम हाँ ठीक है आपका ये अभियान भी रोक देंगे और जब तक कमर्शियल व्हीकल नहीं हो जाते आपके चलान भी नहीं होने देंगे। हाँ एक बात और कही थी उन्होंने, अब मैं किसी भी सूरत में प्राइवेट नहीं चलने दिए जाएंगे आपके व्हीकल, लेकिन वो जब कमर्शियल की प्रक्रिया स्टार्ट होने के बावजूद हमने कहा ठीक है जी आपका फेलियर रहा, उसके बावजूद आप ना चलने देना, लेकिन आज तो चलवाओ इनको। फेलियर आपका 5 साल तक हमें व्हीकल नहीं दिया तो दोषी कौन है? आज आप डंडे के चक्कर में हमें आ करो, ये हमें बर्दाश्त नहीं है। अब पूरी तरह से सरकार अपने जो वादे किए थे 2 महीने हो गए उससे भाग चुकी है। भारी भरकम हमारे चालान कट गए, अब पानी सिर से ऊपर चलेगा। अब करोड़ मरोड़ की स्थिति में हम या तो दिल्ली से पलायन करेंगे मजबूरी में। अब क्यों, रोजगार एक लिमिट ही होती है जी, चालान भर कहाँ जाएंगे दिल्ली से पलायन कर? अब गाँव की तरफ ही निकलेंगे जी। केजरीवाल जी ने यहाँ तो बेड़ा कर दिया। जो दिल्ली में बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं वो कैसे जाएंगे? अब अपने को गाँव ही ले जाएंगे जी, और क्या करेंगे? यहाँ जब कर्ज ले लेके चालान भरने लग रहे हैं हमें, हमारी व्यवस्था ऐसी हो रखी है, इतना बुरा हाल है घर का, कर्ज ले लेके चालान भरने लग रहे। एक गाड़ी का स्टार्टिंग 15,000 से लेकर और 86,000 रुपये तक का चालान किया गया। और लिमिट देखो जी, 86,000 रुपये कैब चालक कहाँ से लेगा? कर्ज ही लेने लग रहे। एक बात है कि जिस तरीके से आप स्कूलों में प्राइवेट वाहन चला रहे हैं, उस तरीके से और भी बहुत सारे वाहन हैं जो प्राइवेट सवारियों में चलाए जा रहे हैं, जो कि 7 सीटर ही को होती है, उसमें 10 या 12 14 सवारी लेके जाते हैं वाहन जो चालक हैं। देवेश जी मैं आपको एक और बात बताता हूँ, सरकारी विभाग में हायर की करके व्हीकल चला जाने लग रहे, आपके दिल्ली पुलिस में चलने लग रहे। एक काम और करना, कल प्रशांत विहार में सीआरपी स्कूल है, उसके अंदर बच्चों को लेकर सीआरपी वालों की प्राइवेट बसें आती हैं, स्टाफ हुए बसें करती है, क्या वो नजर नहीं आती? डीडीए के अंदर प्राइवेट व्हीकल लगे हुए, रेलवे के अंदर प्राइवेट व्हीकल हायर करके चलाए हुए। ज्वाइंट कमिश्नर साहब का एक नोटिस भी जारी किया उन्होंने लिपापोती करने के लिए कि जो भी हायर करके ऐसे व्हीकल चला रहे वो ना चलाए। क्या उनके खिलाफ किसी भी व्हीकल के खिलाफ कार्रवाई की? जिस तरह से हमारे व्हीकलों को पकड़ा जा रहा है, वो क्या किसी और कार में बैठे बाबू के साथ ये किया? औकात नहीं उनके साथ छेड़छाड़ करने की। यहाँ गरीब तबका दिखता उनको मारने के लिए भाग रही है, लेकिन समय होता, आज उनका समय है, कल हमारा भी आएगा, हम बता देंगे। आज सरकार को हम खुले तौर पे कहते हैं या तो हमारे रोजगार को बचा रहने दो, न तो इतना भी दम रखते हैं केजरीवाल साहब, अगर हमने ये सोच लिया ना कि रैली नहीं होने देनी, जब दिल्ली के अंदर को रैली करके दिखा दिया तो हम संगठन छोड़ देंगे। जिस तरीके से अभी आप लड़ाई लड़ रहे हो कि हमारे जो प्राइवेट वाहन है उन्हें कॉमर्शियल कर दिया जाए फटाफट स्कूल कैब के लिए, अगर मान लो कि सरकार इस पर आनाकानी करती है या नाट जाती है कि नहीं करती प्राइवेट वाहनों को सरकारी उसमें कॉमर्शियल में, तो फिर आगे आप क्या करेंगे? देखो अभी तक तो इन्होंने हमें वादा किया, दूसरा फिर हमारे पीछे जो संगठनों से जिनसे हम जुड़े हुए हैं वो मजबूत लोग खड़े हुए हैं, रगड़ देंगे। हमने तो भाई साहब पहले करके दिखाया, यहाँ दिल्ली चुकरते घेरी थी, हम उन्हीं के बच्चे हैं। केजरीवाल की कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, अभी हम रिक्वेस्ट तक है, जिस दिन ऐसी नौबत आई तो दिल्ली को सील कर देंगे, यहाँ कुछ भी नहीं जान देंगे। हमारा नहीं होगा तो किसी का और का भी नहीं होने देंगे यहाँ काम। अगर हमारे बच्चे भूखे मरेंगे ना तो सब के मरेंगे। रात इंदौरी जी कह गए थे ना, लगेगी आग जद कई घर आएंगे जद में लगेगी आग, मुझे तो नहीं पता है। उन्होंने कहा था लगेगी आग जद में तो और भी घर आएंगे, इस तरह का उन्होंने कहा। हमारे घर में आग लगेगी ना मान लो तो सब कहीं जलेंगे, फिर भूखे पेट हम नहीं रह सकते यार। इतनी मेहनत करके ना, आज कंपनियों के लिए थोड़ी मेहनत की थी, ये तो लुटेरी बनकर काम कर रही है सरकार। इसके कुछ प्रूफ भी लिया बैठे हमें, तो ये कमर्शियल चिल्ला रहे हैं ना, ये इतना बड़ा लूट का एक किताब है। क्या है इसमें एक और दिखाओ? इसमें एक आरटीआई से हमने जवाब मांग रखा है। सरकार ने आज तक हमारे से टैक्स के जो पार्किंग फीस वसूलती है सरकार, व्हीकल के अनुसार अलग अलग कैटेगरी है, कमर्शियल व्हीकल से पार्किंग फीस वसूला जाता है, जबकि हमारे टायर एक खड़ा कर दे पूरी दिल्ली में, ऐसी भी पार्किंग की व्यवस्था कहीं नहीं है। और यह कितना ले लिया? 99 अरब 92 करोड़ 40,42,661 रुपया सरकार हमारे से ले चुकी है, सिर्फ कितने में? 12 साल में। और ये जो 22-23 का भी दे लिया तो ये और भी बड़ा आंकड़ा बढ़ सकता, क्योंकि आपने देखा होगा कोविड के टाइम कुछ लोग नहीं दे पाए थे, उनके ऊपर पेनल्टी लगा भी वसूल लिया। इसका जवाब दिया नहीं, कहाँ गया है पैसा सारा? ये कहते हैं, ये इस पैसे का कहते हैं जी एमसीडी के पास गया,
आप कौन हो जो हमारे से ले रहे हो? प्रीवियन एक्ट के अंदर कहीं भी कोई भी प्रावधान नहीं है कि इसके बेस पर आप हमारे पेपर को रोक दोगे। अगर हम ये नहीं भरते हमारे ऊपर पेनल्टी चालू कर देते, एमसीडी पार्किंग फीस नहीं देते, हमें फिटनेस नहीं देते। किस रूल में है, किस कानून में? ये चीज हमें बताओ। सरकार आज तक ये सिर्फ चोरी की गई है। पहली बात, एक बात बताओ दिवेश जी, आप यहाँ तक आए होगे, मैं कैब चलाता हूँ, क्या आप एक कैब का किराया, जब तक आपके पास में कैब ड्राइवर नहीं आएगा, आपने बच्चा भेजना स्कूल में, मेरे पास कैब नहीं, मैं आपके घर आ जाऊंगा, आप बच्चे का किराया दे दो कैब का, मेरे पास कैब है नहीं, दे दोगे? नहीं दोगे ना। तो सरकार के पास पार्किंग है नहीं, 12 साल से पार्किंग वसूल रही है। कौन सी पार्किंग के नाम पे पैसा वसूला जा रहा है? उसका बताएगा कि एमसीडी में गया है सारा। एमसीडी में गया भैया, जब हम एमसीडी वालों के पास जाते हैं वो बोले क्या देते, भाई हमने पैसा लिया नहीं लिया, सच है, उनके हाथ में हमने दिया नहीं। आज पैसे मैं आपको दूंगा तो जवाब आपसे लूंगा, इससे क्यों लूंगा मैं? सरकार, दिल्ली सरकार के पास जाते हैं जी आपने हमारे से पैसा वसूल है, ये कहा गया, वो कहते एमसीडी को दे दिया, हमारे से पूछ कर दिया था, आप जवाबदेही तो आपकी है, आप पेपर रोकते हो हमारे। आज हमारे और एमसीडी के बीच में से हट जाओ, हम आप पहले पूछ लेंगे एमसीडी से जी हमारा पैसा कहाँ गया, हम नहीं देते। क्यों नहीं देते? पहले इस पैसे का हिसाब दे दो, पहले पार्किंग बढ़ाओ, उसके बावजूद इस पे जितना हम पैसा दे चुके इसको एडजस्ट करो, उसके बावजूद से देना चाहिए। तो नाजायज है ना कि एमसीडी की मान लो गाड़ी कहीं खड़ी करते हैं तो वो तो टोल उठा ले जाती है, उठा ले जाती है। पैसा किस बात का जा रहा है? सरकारी पार्किंग जहां भी अगर एमसीडी ने वो बना रखी है ना, वो टेंडर दे रखे हैं, वहां हम खड़ी करें वहां भी चार्ज देना। अच्छा। तो ये कौन सा चार्ज लिया जा रहा है, इसका जवाब दो। लेकिन सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, भाग रहे हैं। आज संगठन इस लेवल पर मजबूत है, यहाँ जवाब दे दे तो बहुत अच्छी बात है, ना तो फिर हमारी गलियों में ताना है, वहाँ हम अच्छे से जवाब लेना जानते हैं, वहाँ हम ले लेंगे जवाब। ठीक है जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा। और भी कुछ है? हाँ ये है जी, अब हमें आज यहाँ से प्लानिंग कर रहे हैं, 1 तारीख से हमारी स्कूलों की छुट्टी हो जाएंगी। अच्छा। उसके बावजूद जब तक हमने सरकार से मैसेज भी भेजा कि भाई बात करो क्यों नहीं काम होया, वहाँ से कोई जवाब आया नहीं, जो कि 2 महीने से ही नहीं आया, तो आज भी नहीं आएगा। इस दौरान बड़े लेवल पर एक यात्रा का प्रस्ताव है कि हम पूरी दिल्ली से सभी चालक भाई यात्रा लेकर आएंगे, या फिर मुख्यमंत्री आवास पे अपने बीवी बच्चों के साथ धरने बैठ जाएंगे। 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर के बाद 1 अक्टूबर को जैसे स्कूल बंद होंगे, 2 का सैटरडे हमारे हिसाब से संडे, उसके बावजूद जैसे सैटरडे को अगर आज बनती है तो सैटरडे को वो जाके बैठ जाएंगे उनके घर के बाहर। अगर यहाँ कहाँ जाके बैठोगे? या मुख्यमंत्री आवास, या अभी आज मीटिंग इसीलिए थी, या तो मुख्यमंत्री आवास पे बैठ जाएंगे हम परमानेंट के लिए। और जब तक हमारी रोजी रोटी का कोई प्रबंध नहीं कर सकते तो आप भी कभी गुजरात जा रहे हो, कभी चंडीगढ़, कभी फलानी स्टेट, हम नहीं जानते, फिर सील कर देंगे मुख्यमंत्री आवास में, बाहर का बाहर, अंदर का अंदर। ठीक है, तो सब आप लोग भी सबके साथ इनके साथ हो? अच्छा, सब लोग साथ हैं, हम सब लोग इन भाई अपने प्रधान जी के साथ में। रोटी की लड़ाई है, वैसे संगठन नहीं, कभी भी आपने देखा होगा, हम कोई राजनीतिक तौर पे कुछ भी नहीं, जब रोजी रोटी पे इंसान किया जाता है ना, फिर वो किसी को नहीं बकसता। आज हमारे रोजी रोटी पाई और केजरीवाल जी ने यूं जोड़ी कर कर हमारे सामने ई-विप का बना दो, अगली बार से कैब वालों के लिए बल्ले बल्ले कर दूंगा, ये कर दी बल्ले बल्ले, हमारा तो नाश कर दिया। आज दिल्ली से जो आए हुए हैं, कैब वाले भाई सारे आए हुए हैं, ये मेरा नाम मनोज गर्ग है जी। आज जो दिल्ली से सारे भाई आए हुए हैं, ये मेन सारे कैंडिडेट आए हुए हैं। कोई मतलब कैब ड्राइवर तो सारे ही हैं, लेकिन हर स्कूल पे पद दे रखा हम लोगों ने यूनियन के हिसाब से, तो सारे के सारे पदाधिकारी आए हुए हैं। जैसे ये हमारे भगवान दास जी हैं, ईस्ट दिल्ली के पूरे जिले के ही अध्यक्ष हैं, अपने राणा जी हैं, हमारे वो क्या नाम है सेक्रेटरी, हमारे अपने रवि भाई हैं, वो साउथ से हैं, अपने वसीम भाई हैं, पूरे दिल्ली के अलग अलग एरिया के हमने ब्लॉक वाइज बना रखे हैं। ब्लॉक वाइज पूरे दिल्ली कैंडिडेट यहाँ पे बिल्कुल मेन कैंडिडेट आए हुए हैं यहाँ पर। बाकी हमारी मीटिंग चल रही है, जो भी हमारा आपस में राम भाई हमारा जो हमारा आपस में भी फैसला होगा उसके बाद आगे चर्चा करेंगे, बात उसके आगे ये दिल्ली को बंद सील जैसे आज फैसला होगा ना, ये कर सकते हैं, वो ये सक्षम लोग बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा आपसे मिलकर। दोस्तों जो भी फैसला लेंगे स्कूल ट्रांसपोर्ट एकता यूनियन की तरफ से आप लोगों के पास खबर पहुंच जाएगी, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।